अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ठीक है, ये बड़े मज़े का टॉपिक है और ये बहुत कॉमनली पूछा भी जाता है। जब भी सेल की बात आती है तो दो सेल की टाइप्स के दरमियान आपको डिफरेंस हमेशा पता होना चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल के सेल में और प्लांट के सेल में क्या फ़र्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा आपको लाजिम पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किसे कहते हैं। तो ये हमने डिस्कस करना है अभी। तो देखिए भाई, प्रोकैरियोट्स के बारे में कहा जाता है पहला इनके जो दरमियान मेन डिफरेंस होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो कैरियन का वर्ड है, हाँ, ये हमारे पास जो कैरियन का वर्ड है या कैरियो का वर्ड है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यहाँ पर मेंशन भी है। यू का मतलब जो होता है वो होता है ट्रू और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, पुराने टाइप का, अर्ली। तो ये डिफरेंस जो है, ये बुनियादी फ़र्क है, ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। हर वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है जिसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है और हर वो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट है जिसके पास यूकैरियोटिक सेल है। अब ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो पहला डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। यूकैरियोट्स के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है। देखिए, ट्रू न्यूक्लियस होने के लिए ना कोई दो तीन चीज़ें हैं। नंबर वन, देखिए ये आपके पास है सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर होनी चाहिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई तो साइटोप्लाज्म अलग हो गया और न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो अलग हो गया। ये पहली शर्त है किसके लिए? ट्रू न्यूक्लियस के लिए। उसके बाद इसके अंदर मौजूद होता है क्रोमोसोम। ठीक है, ये क्रोमोसोम मौजूद है और बाकी इसके अंदर एक लिक्विड मौजूद होता है जो कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और एक अदद छोटी बॉडी होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये तीन चार चीज़ें हैं जो मिलकर बनाती हैं एक प्रॉपर न्यूक्लियस, या जिसे आप कहते हैं एक ट्रू न्यूक्लियस। अब अगर इसके अंदर से मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दूं तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ये सब डिस्पर्स हो जाएगा। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो जाएगा, न्यूक्लियोलस आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये कहलाता है अर्ली न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है। अगर यही सेल प्रोकैरियोट का होता तो आपको ये सेल की मेम्ब्रेन नज़र आती और ये आपको नज़र आ रहा होता है इसका डीएनए। आपको प्रॉपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र नहीं आ रही। तो ये बुनियादी डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर। सेकेंड पॉइंट जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट करता है वो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है। एक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सिमिलरली एक हमारे पास है जिसे हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, प्लास्टिड। ये सारे वो ऑर्गेनल्स हैं कि जिनके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये आपको नज़र नहीं आएंगे। तीसरा जो फ़र्क होता है वो ये है कि जो भी यूकैरियोट्स हैं वो दोनों टाइप के होते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं यानी एक सेल वाले, और एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल भी हो सकते हैं यानी मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर की क्या एग्जांपल है? अमीबा। अमीबा एक यूकैरियोट है, यानी उसका सेल अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर न्यूक्लियस मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। और हम इंसान, प्लांट्स, फंजाई, एल्गी, ये सारे एग्जाम्पल में आते हैं मल्टी सेलुलर की, और हम सब यूकैरियोट्स हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोट सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर है, कोई प्रोकैरियोट ऐसा नहीं है जो मल्टी सेलुलर हो। तो पहला डिफरेंस आ गया न्यूक्लियस का कि ट्रू न्यूक्लियस होता है और इनके पास अर्ली न्यूक्लियस होता है, इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। सेकंड डिफरेंस आ गया मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स का, यूकैरियोट्स के अंदर होते हैं जबकि इसके अंदर मौजूद नहीं होते। थर्ड डिफरेंस मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लेक्सिटी का या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। यूकैरियोट्स दोनों टाइप के हो सकते हैं, यूनिसेलुलर भी, मल्टी सेलुलर भी, जबकि प्रोकैरियोट्स सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। चौथा डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है क्रोमोसोम का। अगर आप हमारा सेल उठाकर देखें तो उसके अंदर जो आपको क्रोमोसोम नज़र आएगा वो दो चीज़ों से बना होता है। एक उसके अंदर होता है डीएनए, ठीक है, ये आपको डीएनए नज़र आ रहा है, और दूसरा इसके अंदर होती हैं कुछ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो हैं ये कहलाती हैं हिस्टोन प्रोटीन। तो होता क्या है, इन दोनों से मिलकर बनता है आपका क्रोमोसोम। ये आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है और इसके अराउंड ये डीएनए इस तरह से लिपटा हुआ होता है। फिर आती है हिस्टोन प्रोटीन, फिर इसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ होता है, ठीक है। सिमिलरली फिर आती है हिस्टोन प्रोटीन। इस तरीके से इन दोनों के मिलने से आपका क्रोमोसोम बनता है। ये क्रोमोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में।
अब जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ये प्रोटीन ही नहीं होती, जब ये प्रोटीन नहीं होती तो प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनता। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनके पास ट्रू क्रोमोसोम नहीं होता। क्यों नहीं होता ट्रू क्रोमोसोम? क्योंकि वो प्रोटीन ही नहीं होती जिसके साथ डीएनए जुड़े। तो इनके पास चूंकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है तो दे डू नॉट हैव ट्रू क्रोमोसोम। जबकि हमारे पास जो यूकैरियोटिक सेल जितने भी हैं उनके पास ट्रू क्रोमोसोम मौजूद होता है। अच्छा, एक और अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप, एक ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं इसके अंदर, और यहाँ से स्टार्ट होता है एक अदद चैनल टाइप स्ट्रक्चर, गलियों की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे सेल के अंदर पाया जाता है, ये बैक्टीरिया के सेल में नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड है। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी 2 टाइप होती हैं, एक को हम कहते हैं रफ जिसके ऊपर ये छोटे छोटे डॉट नजर आएंगे, और एक ये वाली टाइप है, ये जो ट्यूब की तरह नजर आ रही है आपको, ये कहलाती है स्मूथ। तो अभी हम बात कर रहे हैं रफ वाले की। रफ के ऊपर मौजूद होते हैं ये छोटे छोटे डॉट जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम सेल का वो हिस्सा है जिसका काम होता है प्रोटीन बनाना। अब राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में भी और प्रोकैरियोटिक सेल में भी। फर्क क्या है? जो यूकैरियोटिक सेल है उसके राइबोसोम्स मेनली आपको नजर आते हैं इसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ये पाया ही नहीं जाता। तो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? इसके राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, बिखरे पड़े होते हैं, किसी एक जगह पर जमा नहीं होते। तो ये कुछ 4-5 डिफरेंसेस हैं जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जब मेम्ब्रेन नहीं होती तो अलग से न्यूक्लियस नहीं होता, तो इनका डीएनए जहाँ पर पड़ा हुआ होता है या इनका न्यूक्लियर मटेरियल जहाँ पर पड़ा होता है वो एरिया इनका कहलाता है न्यूक्लियोइड। एक और चीज़ जो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंपॉर्टेंट है, हमने कहा कि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, यानी ना तो माइटोकॉन्ड्रिया है, ना गोल्जी एपरेटस है, ना लाइसोसोम है, ना प्लास्टिड्स हैं। तो इनके काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है रेस्पायरेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया रेस्पायरेशन करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी करते हैं। सिमिलरली प्लास्टिड्स का काम होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट आता है, ये फोटोसिंथेसिस के काम आता है। तो बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बनाते हैं कुछ, तो ये काम कौन करेगा? तो अगर आप प्रोकैरियोट्स का सेल देखते हैं तो ये प्रोकैरियोट का सेल है, इसके अंदर ना इस तरह से मेम्ब्रेन फोल्ड हुई हुई होती है, ये मेम्ब्रेन है और ये मेम्ब्रेन इस तरह से ना फोल्ड हुई हुई होती है। ये जो फोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ये फोल्डिंग या ये फोल्डिंग या ये फोल्डिंग, ये कहलाती हैं मीजोजोम्स, या बैक्टीरिया वाले चैप्टर के अंदर बहुत क्लियरली देखेंगे, ये कहलाती हैं मीजोजोम्स। और ये वो फोल्डिंग्स हैं जो इन ऑर्गेनल्स के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स तो नहीं है अलग अलग, बट मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है, सिंपल फोल्डिंग्स जिन्हें कहते हैं हम, और यही फोल्डिंग्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इन्हीं में एंजाइम्स लगे होते हैं जो रेस्पायरेशन भी का भी काम करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का भी काम करते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है गैस फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना NO2 में, जिसे आप नाइट्राइट कहते हैं, और NO3 में, जिसे आप नाइट्रेट कहते हैं। ये भी चैप्टर नंबर 6 में और क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लें अगर, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ 2 ही आते हैं। एक है हमारे पास बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट्स हैं, और जितने भी साइनोबैक्टीरिया हैं जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ये भी प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं। यानी इनका सेल जब आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं नजर आएगा। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म बच गए वो तमाम के तमाम यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। याद रहे, वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं आता, तो वायरस किसी कैटेगरी में शामिल नहीं है। ये दोनों टाइप्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं, जबकि वायरस को एक कंप्लीटली लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं किया जाता। मैं अगर सेल दिखाऊं आपको तो ये हमारे पास बैक्टीरिया का सेल है। अगर आप गौर करें तो ये वाली जो लेयर बनी हुई है, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन। ये यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही बात है। अच्छा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और आपको कहीं पर भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही। ये डीएनए आपको नजर आ रहा है, जिस एरिया में है उस एरिया को कहते हैं न्यूक्लियोइड, लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। ये मेन फीचर है प्रोकैरियोटिक सेल का।
इसके बरक्स अगर आप इस एनिमल की सेल को देखें तो ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो लेयर है दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये आपकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियस एक अलग से स्ट्रक्चर है जो कि हमें नजर आ रहा है, इसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन मौजूद है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस मैंने बताया था कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं मिलते। आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हो, कहीं भी नजर नहीं आ रहा होगा कि प्लास्टिड लिखा हो, कहीं भी गोल्जी एपरेटस नहीं नजर आ रहा होगा। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो गलियों की तरह के स्ट्रक्चर बने हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दोनों, ये गोल्जी एपरेटस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जो यूकैरियोट में होते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं होते। थर्ड डिफरेंस अगर आप देखें तो इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो सिर्फ डीएनए है, इसमें क्रोमोसोम नहीं बनता क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। जबकि इसके अंदर अभी क्लियरली नजर तो नहीं आ रहा, बट अगर आप क्रोमोसोम उठाकर देखेंगे तो उसके अंदर डीएनए भी होगा और हिस्टोन भी होंगे। चौथी चीज मैंने बताई थी राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम अगर आप देखें तो ये इसके ऊपर चिपके हुए हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कौन सा वाला, रफ वाला, ये वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर छोटे छोटे दाने आपको नजर आ रहे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्मूथ है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे पाए जाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी होते हैं लेकिन ज्यादातर यहाँ पर होते हैं यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में ऐसा कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ये इसके लाल लाल जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर राइबोसोम, ये साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट्स जितने भी होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो मल्टीसेलुलर हो, जबकि जो यूकैरियोट्स होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।